हेलो स्टूडेंट्स, आई विल टीच यू सब्जेक्ट जर्नल इंग्लिश, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश ग्रामर। तो देखिए, आज के जो हमारा चैप्टर हैगा वो है 8 नंबर का। ये देखिए, आज हम ले रहे हैं चैप्टर नंबर 8। इसमें हमें लिंक वर्ब पहचानना है, यानी वर्ब क्या पहचानना है, वर्ब पहचानना है। लिंक वर्ब्स वॉज, वेर, शॉल बी एंड विल बी। तो हम क्या करेंगे, आज वर्ब पहचानेंगे। तो चलिए इसे हम स्टार्ट करते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड सेवरल टाइम्स द फॉलोइंग सेंटेंस ऑफ एडवाइस आर इंट्रोडक्शंस फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड टीचर। बी ए गुड चाइल्ड, बी पॉली, बी क्वाइट, डोंट बी नेगेटिव। इन द अबाउ सेंटेंस बी इज अ वर्ब। बी क्या है, एक वर्ब है, लिंक वर्ब जिसे कहते हैं ना हम। देखिए, तो लिंक वर्ब में कौन कौन सा वर्ड आता है, वॉज, वेर, शॉल बी और विल बी। शॉल बी देखिए, हम सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या आएगा। इन द अबाउ सेंटेंस बी इज अ वर्ब। द लिंक वर्ब एम इज, आर, वॉज, वेर, शॉल बी एंड विल बी आर डिफरेंट वर्ब ऑफ द वर्ब बी। देखिए, ये जो बता रहे ना, एम इज, आर, वॉज, वेर, शॉल बी एंड विल बी, ये क्या है, डिफरेंट फॉर्म है। क्या है, डिफरेंट पार्ट वर्ब है, फॉर्म है, जो वर्ब बी में आता है ना। तो इसमें क्या क्या आएगा, एम इज, आर, वॉज, वेर, शॉल बी एंड विल बी। तो देखिए, जैसे 1 नंबर पे दिया है, द वर्ब्स एम, इज एंड आर टेल अस ऑफ समथिंग अबाउट द पेरेंट्स टाइम, प्रेजेंट टाइम, इज और टेंस। एम, इज और आर क्या काहे में आता है, समथिंग अबाउट द प्रेजेंट टाइम में आता है। यानी प्रेजेंट टाइम कैसे कहते हैं, अभी फ़िलहाल में, जिसके क्या कहते हैं, प्रेजेंट टाइम किसे कहते हैं, अभी फ़िलहाल में, यानी अभी का इस्तेमाल में आएगा एम, इज एंड आर। तो ये कौन सा वर्ब कहलाएगा, प्रेजेंट टाइम में कहलाएगा ये। देयर आर द प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब बी। जैसे एग्जांपल दिया है, टुडे इज संडे, तो इस टाइम में आया है, प्रेजेंट टाइम में आया है, जैसे अभी फ़िलहाल में। तो क्या बता रहा है, टुडे आज संडे, यानी आज क्या है, कौन सा डे है, तो आज संडे का डे है। तो ये बता रहे हैं एम, इज, आर जो है आएगा टाइम में आएगा, प्रेजेंट टाइम में आएगा, यानी प्रेजेंट टेंस में बताएगा। तो ये कौन सी वर्ब हो जाएगी, वर्ब बी कहलाएगा इसे। देखिए, क्वेश्चन 2 है, द वर्ब वॉज एंड वेर। Was and where tell us something about the time that is gone or past. They are the past tense form of the verb be. Example, yesterday was Saturday. देखिए, अब यहाँ पर बता रहे हैं कि was और where something about the time that is gone, तो past tense कौन से टेन में आएगा, ये आएगा past tense में, was और where। एम, इज, आर प्रेजेंट टेंस में आया है, और वॉज, वेर पास्ट टेंस में आया है। पास्ट टेंस जो बीत चुका है, पास्ट टेंस क्या है, बीत चुका, जो जा चुका है उसे कहते हैं पास्ट टेंस, और जो अभी चल रहा है उसे कहते हैं प्रेजेंट टेंस। क्या कहते हैं उसे, प्रेजेंट टेंस। देखिए, अब यहाँ बता रहा है कि वॉज एंड वेर टेल अस समथिंग अबाउट द टाइम दैट इज गॉन आर पास्ट, देयर आर द पास्ट टेंस। जैसे दिया है एग्जाम्पल के तौर पे, यस्टरडे वॉज सैटरडे, यानी जो गए, पिछला जो दिन गया है वो कौन सा था, सैटरडे का था, जो बीत चुका है। बता रहा है यस्टरडे वॉज सैटरडे, यानी यस्टरडे जो सैटरडे था वो क्या था, अगला दिन था जो बीत चुका है। टुडे इज संडे, यानी आज कौन सा दिन है, आज संडे का दिन है। तो संडे जो आ रहा है प्रेजेंट टेंस में आता है, तो प्रेजेंट अभी फ़िलहाल होता है, और पास्ट टेंस जो बीत चुका है। तो सैटरडे कहाँ पर आ गया है, पास्ट टेंस में आया है। अब उसी तरह देखिए, क्वेश्चन 3, द वर्ब्स शॉल बी एंड विल बी टेल अस समथिंग अबाउट द टाइम दैट इज इट टू कम। दैट मीन्स दे टेल अस अबाउट द फ्यूचर टाइम। देयर आर द फ्यूचर टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब बी। एग्जाम्पल, टुमारो विल बी मंडे। देखिए, यहाँ पर लिंक वर्ब बता रहे हैं कि यहाँ पर 3 टेंस बता रहा है। जैसे
पास्ट टेन, प्रेजेंट टेन एंड फ्यूचर टेन। प्रेजेंट टेन में होता है कि अभी फ़िलहाल में, पास्ट टेन होता है जो बीत चुका है, और फ्यूचर टेन कहता है जो होने वाला है। तो जो होने वाला फ्यूचर टेंस में शॉल बी और विल बी का इस्तेमाल होता है। किसका? शॉल बी और विल बी। यानी बता रहे हैं कि जैसे देखिए हम बता रहे हैं यस्टरडे वॉज द सैटरडे, यानी एग्जाम्पल में 3 एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं। प्रेजेंट टेन का भी है, पास्ट टेन का भी है और फ्यूचर टेन का भी है। देखिए अभी हमने बताया आपको पास्ट टेन, प्रेजेंट टेन और फ्यूचर टेन। तो फ्यूचर टेन में शैल बी और विल बी का इस्तेमाल होगा। शॉल बी और विल बी जैसे बता रहे फ्यूचर टेंस में, द वर्ब शॉल बी एंड विल बी टेल अस समथिंग अबाउट द टाइम दैट इज येट टू कम। दैट मीन्स they tell us about the future time. They are the future tense from verb the verb be, shall be and will be. Tomorrow will be Monday, यानी जो मंडे है tomorrow यानी आने वाला। tomorrow होता है मतलब फ्यूचर टेन में आता है tomorrow, तो मंडे है संडे के बाद आएगा तो मंडे, तो उसे कहेंगे फ्यूचर टेंस। यहाँ बता रहा है टुडे इज़ अ संडे, यानी संडे क्या है? प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, प्रेजेंट टेंस में संडे चल रहा है, यानी अभी फ़िलहाल में आज संडे चल रहे हैं। पास्ट टेंस में बता रहा है सैटरडे, यस्टरडे वो सैटरडे, यानी यस्टरडे जो है क्या है? जा चुका है, तो ये आ गया पास्ट टेंस में। फ्यूचर टेंस में बता रहा है टुमारो विल बी मंडे, यहाँ विल बी का इस्तेमाल हुआ है, यानी टुमारो विल बी मंडे, यानी कल आने वाले जो कल है उसमें क्या है? मंडे आ रहा है। तो यहाँ पर कितने टेंस बताए हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। कितना टेंस बताया? 3 टेंस यहाँ बताया है। देखिए तो ये हमारा क्या बताया, इसमें हमने आपको लिंक वर्ब बताया, यानी लिंक पहचाना है कि वॉज और वेर कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? पास्ट टेंस में, शॉल बी और विल बी फ्यूचर टेंस में, आर इज़, एम इज़, आर ये कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? प्रेजेंट टेंस में, है ना। ये देखिए अलग अलग वर्ब में अलग अलग बताया जा रहा है, वर्ब बताई जा रही है यहाँ पर। ये देखिए तो देखिए हमारे पास एक्सरसाइज है और क्वेश्चन 1 दिया हुआ है यहाँ। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली, राइट अगेंस्ट ईच सेंटेंस द टेंस इन इंडिकेट्स द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। देखिए हमारे पास यहाँ कुछ ब्लैंक्स हैं, तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 1 नंबर पे दिस ईयर आई एम इन स्टैंडर्ड सेकंड, तो ये कौन सा टेंस में आया है? प्रेजेंट टेंस में, यानी अभी दिस ईयर यानी ये साल में कहाँ हो? सेकंड स्टैंडर्ड में हो, तो ये आ गया प्रेजेंट टेंस में। तो हमें यहाँ पर क्या बताना है? फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस बताना है ना। तो चलिए 1 नंबर का तो हमारा आ गया। क्या बता रहा है? एग्जाम्पल में आया है, ये देखिए कि दिस ईयर आई एम इन स्टैंडर्ड सेकंड, तो यानी सेकंड स्टैंडर्ड में अभी फ़िलहाल है, तो कहाँ पर आ गया वो? प्रेजेंट टेंस में आया है। चलिए अब सेकंड नंबर का आता है लास्ट ईयर इज वॉज इन स्टैंडर्ड 1, लास्ट ईयर वॉज, तो ये कहाँ आएगा? पास्ट टेंस में आएगा। कहाँ आएगा? यानी अगले साल वो कहाँ था? फर्स्ट सेकंड में था, और अभी वो कहाँ, अभी फ़िलहाल कहाँ है? सेकंड स्टैंडर्ड में। तो वॉज लास्ट ईयर इज वॉज इन द स्टैंडर्ड 1, तो यहाँ हम लिखेंगे पास्ट टेंस, यानी इस साल वो गए साल स्टूडेंट कहाँ था? फर्स्ट स्टैंडर्ड में था ना, तो वो उसमें हम लिखेंगे पास्ट टेंस में। अब 3 नंबर का जो है क्वेश्चन, नेक्स्ट ईयर आई शॉल बी इन स्टैंडर्ड 3rd। देखिए अब ये कौन सा टेंस में आएगा? ये बता रहा है कि नेक्स्ट ईयर यानी अगले साल, आई शॉल बी इन स्टैंडर्ड 3rd, यानी मैं अगले साल जो आने वाला है वो मैं कहाँ, कौन से उसमें कौन से टेंस में आऊँगा? तो फ्यूचर टेंस में। किसमें? फ्यूचर, ये आने वाला है ना, यानी सेकंड पूरी हो जाएगी तो काय में आएगा, इसके बाद 3rd में आएगा, तो ये हो जाएगा फ्यूचर टेंस। कौन से टेंस में आएगा? फ्यूचर टेंस में। पास्ट टेंस में आया बता रहे हैं कि लास्ट ईयर इज वॉज इन स्टैंडर्ड 1, यानी जो बीत गया उसमें वो कहाँ था? स्टैंडर्ड 1 में, तो ये स्टैंडर्ड 1 में जो है वो हो गया पास्ट टेंस। फर्स्ट नंबर का था दिस ईयर आई एम इन स्टैंडर्ड 2nd, यानी अभी ये आ रहा है प्रेजेंट टेंस में।
और 3 नंबर का जो रहेगा क्वेश्चन वो दिया है नेक्स्ट ईयर आई शॉल बी इन स्टैंडर्ड थर्ड, यानी अगले साल में थर्ड स्टैंडर्ड में आऊँगा, यानी जो आने वाला है, तो वो कौन सा हो गया, फ्यूचर टेंस। देखिए क्वेश्चन 4, दिस वीक देर आर इन पुणे, दिस वीक, तो दिस वीक पुणे यानी ये क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस, यानी अभी मैं कहाँ हूँ, पुणे, तो ये आएगा प्रेजेंट टेंस में। तो यहाँ लिखेंगे हम प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। तो ये कितने हो गए, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस एंड प्रेजेंट टेंस। अब 5 नंबर का क्वेश्चन, नेक्स्ट वीक दे विल बी मुंबई, तो ये क्या आएगा, नेक्स्ट वीक विल बी मुंबई, तो ये क्या होगा, फ्यूचर टेंस में आएगा। कौन सा टेंस में आएगा, फ्यूचर टेंस में। क्वेश्चन 6, लास्ट वीक दे वेर इन दिल्ली, तो यहाँ पर क्या आएगा, पास्ट टेंस। कौन सा टेंस आएगा, पास्ट टेंस। कि लास्ट वीक यानी अगले वीक में वो कहाँ थे, दिल्ली में थे, तो वो कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट, पास्ट टेंस में आएगा। क्वेश्चन 7, टुमारो विल बी हॉलीडे, तो टुमारो विल बी हॉलीडे मतलब कल क्या है, हॉलीडे है, और आने वाला है, कल हॉलीडे होगा, यानी टुमारो विल बी यानी आने वाले जो कल है उसमें छुट्टी होगी, तो ये कौन सा इसमें आएगा, फ्यूचर टेंस में आएगा। फ्यूचर टेंस। अब देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है, ही इज़ नॉट हेयर नाउ, तो ये कहाँ आएगा, प्रेजेंट टेंस में, कहाँ, प्रेजेंट टेंस। ही विल बी हेयर आफ्टर सम टाइम, ही विल बी हेयर आफ्टर सम टाइम, यानी में ये हमारा आ जाएगा फ्यूचर टेंस में, कहाँ आएगा, फ्यूचर टेंस। तो देखिए ये हमारा क्या हुआ है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो हमारे कितने टेंस हो गई है, 3 टेंस हो गई है। देखिए पास्ट प्रेजेंट टेंस में होता है टुडे इज संडे, यानी अभी फ़िलहाल में, जैसे आज संडे है। पास्ट टेंस में होता है यस्टरडे वॉज सैटरडे, यानी जो बीत गया जो कल वो क्या था, सैटरडे था, तो ये पास्ट टेंस में आ जाएगा। टुमारो विल बी मंडे, टुमारो विल बी मंडे का मतलब होता है फ्यूचर टेंस, यानी जो आने वाला है, क्या है, जो आने वाला है। तो ये क्या होगा हमारे पास, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, है ना। तो ये हमारा यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसमें कौन सा इस्तेमाल होगा। जैसे प्रेजेंट टेंस में एम इज़ आर, वॉज वेर, एम इज़ आर का आएगा वो प्रेजेंट टेंस में आएगा, वेर एंड वॉज वो पास्ट टेंस में आएगा, शॉल बी और विल बी फ्यूचर टेंस में आएगा। तो ये हमने आपको क्या बताया है, वर्ब पहचानना, यानी लिंक बताना है। देखिए बता रहे ना, वॉज, वेर, शॉल बी एंड विल बी, तो ये क्या है, हमने वर्ड लिंक पहचाना है। और देखिए हमारे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस बताया है यहाँ। तो चलिए अब हम इससे कुछ ब्लैंक्स देखेंगे। देखिए अब हम ये पेज पलटाए हैं, पेज नंबर 12 पे आए हैं हम। पेज नंबर जो 12 है हमारा, वहाँ पर दिया है क्वेश्चन 2, फिर इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्राइट फॉर्म ऑफ द वर्ब बी। अब हमें यहाँ पर वर्ब भी बताना है, तो चलिए हम इससे स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर पे है इट ब्लैंक्स 7 o'clock नाउ द मीटिंग 8 o'clock, तो हमारा इट के साथ हम लगाएंगे बी, इट बी 7 o'clock नाउ द मीटिंग बी 8 o'clock, यानी कि हमारी जो मीटिंग चलेगी 7 o'clock से लेके 8 o'clock तक मीटिंग चलेगी। तो उसमें हमने बी का इस्तेमाल किया है, क्या इस्तेमाल किया, इट बी।
इट के साथ विल नहीं लगा सकते थे, इट के साथ हमने बी का इस्तेमाल किया है। इट बी 7 o'clock नाउ, द मीटिंग बी एट 8 o'clock। 2 नंबर पे है टुमारो ब्लैंक्स ए हॉलीडे देन ब्लैंक्स ऑन स्कूल टुमारो। तो हम यहाँ पर विल भी लगाएंगे। तो विल भी कहाँ आता है, फ्यूचर टेंस में आता है, यानी टुमारो विल बी ए हॉलीडे, अगले संडे, अगले आने वाले कल में क्या है, हॉलीडे है यानी छुट्टी है। देर विल बी ऑन स्कूल टुमारो, यानी जो उसके बाद जो डे आएगा उसमें हम स्कूल जाएंगे। तो हम यहाँ पर दोनों ही जगह विल बी का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, विल बी। तो ये कौन सा आएगी इसमें, ये फ्यूचर टेंस में आएगी, जो आने वाला है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, सुनील ब्लैंक्स द कैप्टन ऑफ योर टीम इन द नेक्स्ट मैच। तो ये क्या है, मैच होने वाली है, यानी मैच जो है वो क्या है, होने वाली है। तो ये आ गई फ्यूचर टेंस में। तो फ्यूचर टेंस में हम विल बी का इस्तेमाल करेंगे, विल बी, यानी सुनील विल बी द कैप्टन ऑफ योर टीम इन द नेक्स्ट मैच, यानी जो मैच है सुनील में कैप्टन बनेगा, अगली मैच है जो मैच आने वाली है उसका कैप्टन बनेगा। क्वेश्चन 4, यस्टरडे ब्लैंक्स ए हॉलीडे, ऑल द मेंबर ऑफ द फैमिली ब्लैंक्स एट होम। तो हम यहाँ लगाएंगे विल बी। देखिए यहाँ पर हम इसलिए विल बी लगाएंगे कि यस्टरडे विल बी हॉलीडे, यानी जो आने वाला जो कल है वो क्या है, छुट्टी का दिन है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली एट होम विल बी, यहाँ भी हम विल बी का ही इस्तेमाल करेंगे कि यस्टरडे विल बी हॉलीडे, यानी जो आने वाला कल है वो छुट्टी का दिन है और सारे घर के मेंबर क्या कर रहेंगे, घर में ही रहेंगे। तो ये आ गया दोनों फ्यूचर टेंस में। कहाँ आया है, फ्यूचर टेंस में दोनों आ गया है, विल बी हॉलीडे है और विल बी एट होम द फैमिली इज़ होम, यानी सारे घर के मेंबर घर में ही रहेंगे। तो ये हमारा आएगा फ्यूचर टेंस में। देखिए क्वेश्चन 5, नेक्स्ट ईयर सी ब्लैंक्स 16 years ओल्ड। अभी बता रहे हैं कि शी यानी वो, यहाँ हम लगाएंगे पहले तो विल, नेक्स्ट ईयर सी विल, नेक्स्ट 16 years ओल्ड, यानी सी अगले साल 16 यानी 16 साल के हो जाएंगे। 16 year ओल्ड यानी 16 साल आने वाले वक्त में 16 साल की होगी। सी है ना तो गर्ल होता है सी में। ये देखिए नेक्स्ट ईयर सी विल 16 year ओल्ड। अब क्वेश्चन 6, ही ब्लैंक्स अब एबसेंट लास्ट वीक बिकॉज ही बी सिक। तो हम यहाँ तो अपने लगाएंगे विल, एबसेंट यानी विल वो अभी क्या है, एबसेंट है लास्ट वीक, बिकॉज ही बिग सिक यानी वो अब बाद में आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, बी। ही विल एबसेंट लास्ट वीक बिकॉज ही बी सिक, यानी वो जो अभी एबसेंट है वो बाद में आएगा। तो यहाँ पर हमने विल और यहाँ पर बी का इस्तेमाल किया है। 7 नंबर पे है, आई ब्लैंक्स बिजी नाउ माई वर्क ब्लैंक्स आवर आफ्टर सम टाइम। तो ये अभी ये बता रहा है आई, तो आई के साथ पहले तो हम यहाँ विल इस्तेमाल करते हैं। आई विल बिजी नाउ यानी मैं अभी बिजी हूँ, माई वर्क यानी जो मेरा होम वर्क है वो बी ओवर, तो हम यहाँ लगाते हैं बी ओवर आफ्टर सम टाइम, तो बाद में पूरा करूँगा। क्या करेगा, आई विल बिजी यानी अभी मैं बिजी हूँ, मैं अपना वर्क जो है बाद में कर दूँगा। अब क्वेश्चन है 8, इट ब्लैंक्स लंच टाइम नाउ द प्लेयर्स ब्लैंक्स इन द पेविलियन द ब्लैंक्स बैक ऑन द ग्राउंड आफ्टर लंच। तो देखिए बता रहा है कि इट, तो पहले हम यहाँ लगाते हैं बी, इट बी लंच टाइम नाउ यानी अभी लंच टाइम है, और द प्लेयर तो प्लेयर के सामने लगाएंगे यानी विल आ गया है काय में, फ्यूचर टेंस में। तो इट बी लंच टाइम यानी अभी लंच टाइम है और सारे प्लेयर खाना खा के खाएंगे बैक पवेलियन यानी बैक ऑन द ग्राउंड आफ्टर लंच, यानी खाना खाने के बाद वो लोग कहाँ आएंगे, ग्राउंड में आ जाएंगे। तो यहाँ पर भी हमने विल का ही इस्तेमाल किया है।
तो विल काय में आता है, फ्यूचर टाइम में आता है, फ्यूचर टेन में। देखिए 9 नंबर का है, द बर्ड इन द नेक्स्ट ब्लैंक्स वेरी स्मॉल, बी धे ब्लैंक्स जस्ट एक टेल यस्टरडे। यानी जो यहाँ पर भी क्या आएगा, विल आएगा। देखिए जैसे द बर्ड इन द नेक्स्ट विल वेरी स्मॉल, तो यानी जो बर्ड्स हैं वो क्या है, अभी बहुत छोटे हैं। दे बीइंग यानी बाद में वो जस्ट एग्स टेल यस्टरडे, यानी अभी वो फिलहाल अभी अंडे में है, अभी कहाँ हैं वो लोग, अंडे के अंदर हैं। तो यहाँ हम जस्ट एग यानी अभी फ़िलहाल तो सिर्फ अंडे ही हैं, और अभी वेरी स्मॉल यानी बर्ड अभी बहुत ही छोटे हैं, स्मॉल हैं। तो हम यहाँ पर किसका इस्तेमाल किया है, विल और बी का इस्तेमाल किया है। देखिए अब ये है 10 नंबर का, इट ब्लैंक्स इवनिंग नाउ, द सन ब्लैंक्स इन द ईस्ट इन द मॉर्निंग, बट नाउ इट ब्लैंक्स इन द ईस्ट, सोन द सन आउट ऑफ साइट एंड द नाइट विल बिगिन। देखिए अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 10 में 3 जगह ब्लैंक्स हैं, तो यहाँ पर बता रहा है इट, तो पहले तो हम इट के साथ बी लगा दिए, इट बी इवनिंग नाउ यानी अभी क्या है, शाम का टाइम है। द सन, तो यहाँ लगाएंगे विल, यानी सन कहाँ है, अभी रात है, कल तो जो आने वाला जो कल है उसमें सन क्या निकलेगा, ईस्ट से, है ना, तो क्या निकलेगा, विल इन द ईस्ट, अभी शाम है और कल सन आने वाले दिन में सन क्या करेगा, निकलेगा ईस्ट से। इन द मॉर्निंग बट नाउ यानी इन द मॉर्निंग यानी अगले दिन मॉर्निंग में संडे कहाँ से निकलेगा, ईस्ट से निकलेगा। और विल इन द ईस्ट सून द सन यानी ईस्ट से निकलेगा और वेस्ट में सून हो जाएगा। सन बी, तो हम यहाँ लगा देंगे बी आउट द साइट एंड द नाइट नाउ विल बिगिन, यानी जो सन है अभी तो क्या नाइट इवनिंग है यानी शाम का टाइम है, फिर ईस्ट से सन निकलेगा और अगले दिन सन निकलेगा ईस्ट से, और द मॉर्निंग बट नाउ विल इन द वेस्ट सून यानी वेस्ट में क्या हो जाएगा, सुन हो जाएगा। सन भी आउटसाइड यानी एक साइड से निकल के दूसरे साइड में सुन होगा, फिर नाइट विल बिगिन यानी फिर से निकलेगा। द बिफोर 15 अगस्त 1947 इंडिया ब्लैंक्स नॉट ए फ्री कंट्री, तो हम यहाँ लगाएंगे विल। बिफोर 15 अगस्त 1947 इंडिया विल नॉट ए फ्री कंट्री, यानी 15 अगस्त को क्या हुआ, खाली कंट्री क्या थी, आज़ाद नहीं हुई थी। नाउ वेर बी सिटीजन ऑफ अ फ्री नेशन, तो हम यहाँ लगाएंगे बी। नाउ वी बी सिटीजन्स ऑफ फ्री नेशन, टुमारो विल बी Sunday, so all the members of the family be at home, will be at home, यानी टुमारो क्या है, संडे है, सो ऑल द मेंबर्स फैमिली विल द होम, यानी जो कल आने वाला जो संडे है उसमें सब छुट्टी होगी और घर के सारे ही मेंबर कहाँ होंगे, घर में होंगे। एट होम मतलब घर, फैमिली में एट होम विल बी, तो ये क्या होगा, फ्यूचर टेंस में बताया जाएगा। क्या बताएगा, ये फ्यूचर टेंस में आ जाएगा। तो देखिए अब यहाँ दिया है संडे ब्लैंक्स द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, यहाँ बता रहा है संडे विल बी द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। दिस स्मॉल प्लांट ब्लैंक्स ए बिग ट्री आफ्टर 10 years, यानी जो छोटा सा प्लांट है ना वो बाद में यानी फ्यूचर टेंस में विल बी ए बिग ट्री आफ्टर 10 years, यानी जो छोटे स्मॉल प्लांट है वो बिग यानी आप विल बी यानी बाद में फ्यूचर टेंस में क्या होगा, बिग ट्री बन जाएगा 10 years लेटर, यानी 10 साल के बाद वो स्मॉल प्लांट बड़ा सा ट्री बन जाएगा। क्या हो जाएगा, बड़ा सा ट्री बन जाएगा। तो ये काय में आएगा, विल बी फ्यूचर टेंस में आएगा।
इन द विंटर डेज शॉर्ट एंड नाइट बी लॉन्ग। तो हमने यहाँ लगाना है विल बी। तो देखिए हम यहाँ लगाएंगे विल और बी, विल बी। इन द विंटर डे यानी सर्दियों के विंटर के दिनों में क्या होता है, दिन छोटे होते हैं और रात बड़ी होती है। तो ये क्या है, उसमें भी हमने विल और बी का ही इस्तेमाल किया है कि विंटर से डे में यानी दिन छोटे होते हैं और रात जो होती है ना वो बड़ी यानी लॉन्ग होती है। तो देखिए हमने आपको यहाँ बताया था चैप्टर नंबर 8 में लिंक वर्ब, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस एंड प्रेजेंट टेंस। फिर इसी के हमने क्वेश्चन नंबर B2 इसके कुछ ब्लैंक्स बताए हैं, ये देखिए। तो ये क्या हो गया है, हमने विल और बी का इस्तेमाल किया है। जो कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछे हुए जो आने वाले फ्यूचर टाइम में आएंगे तो उसमें विल का इस्तेमाल हुआ है, ये देखिए। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 8। अब हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसे। चैप्टर नंबर 9 है हमारा चैप्टर नंबर 9 देयर एंड ईट। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। अब इसे रीडिंग करना है। देयर इज समबडी इन द रूम। There is somebody in the room. There was a king. It is there 3 o'clock now. It was Sunday. It is rainy and cold. In the above sentence, there and it have now meaning of there. One, they are used just to begin or introduces the sentence. देखिए अभी सेंटेंस पढ़े हैं हमने। देयर इज समबडी इन द रूम यानी सभी लोग अभी घर रूम में हैं। देयर वॉज ए किंग वो राजा है। इट इज़ 3 o'clock यानी अभी घड़ी में कितना बजा है, क्लॉक में 3 o'clock हुआ है यानी घड़ी में 3 बजा है। इट वॉज संडे कल क्या है, संडे है। इट वॉज संडे यानी इट इज़ रैनी एंड कोल्ड डे। रैनी डे कहते हैं बारिश और कोल्ड यानी ठंडा, यानी रैनी एंड डे एंड कोल्ड डे। रैनी एंड कोल्ड यानी बारिश एंड ठंडी, इसे कहते हैं ना हम रैनी एंड कोल्ड यानी ठंडा और बारिश को हम कहते हैं रैनी। इन द अबाउ सेंटेंस देयर एंड इट हैव नाउ मीनिंग ऑफ देयर। वन, देयर आर यूज्ड जस्ट टू बिगिन इन इंट्रोडक्शन बाय सेंटेंस। जनरली द वर्ब फॉर्म ऑफ बी एम इज आर वॉज वेयर शॉल बी एंड विल बी। तो ये सारे ही एम इज आर वॉज वेयर शॉल बी एंड विल बी, तो ये सारे ही क्या में आते हैं, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में, प्रेजेंट टेंस में आते हैं। ये कम आफ्टर द इंट्रोडक्टरी वर्ड देयर एंड इट। द इंट्रोडक्टरी इट जनरली टेल्स द टाइम, द डे आर द वेदर। एग्जाम्पल द सेंटेंस 3 and 4 and 5 गिव अबाउ। ये देखिए जो एम इज़ आर वॉज वेयर शॉल बी एंड विल बी क्या आता है, इंट्रोडक्शन बता रहा है। एम इज़ आर तो ये आते हैं प्रेजेंट टेंस में, वॉज वेयर पास्ट टेंस में आते हैं और शॉल बी और विल बी फ्यूचर टेंस में आता है। तो देखिए कुछ इसी तरीके से बताया जा रहा है यहाँ। देखिए तो इसे क्या क्या है, रीड एंड द फॉलोइंग सेंटेंस, इसे रीडिंग किया गया है और बता रहे हैं कि जो ब्रैकेट में दिया है एम इज़ आर वॉज वेयर शॉल बी एंड विल बी, तो ये कहाँ होता है, मतलब ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो एम इज़ और आर पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस में आता है, वॉज और वेयर पास्ट टेंस में आता है, शॉल बी और विल बी फ्यूचर टेंस में आता है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है। द इंट्रोडक्टरी इट जनरली यानी जनरली हमने बताया है यहाँ पर टाइम, डे और वेदर। तो देखिए अब यहाँ पर भी कुछ ब्लैंक्स हैं। तो देखिए हम यहाँ लिखे हैं, यहाँ पर देखो आंसर में हमने लिखा है। तो चलो हम इसे भी रीडिंग करेंगे। फिर इन द ब्लैंक्स अप्रोप्राइटली विद देयर और ईट। अब यहाँ पर हमने देयर और ईट का इस्तेमाल करना है। क्या करना है, देयर और ईट का। जैसे हमने पहले शॉल बी और विल बी का इस्तेमाल किया था, अब हम देयर और ईट का इस्तेमाल करेंगे।
तो देखिए यहाँ पर दिया है ब्लैंक्स इज द टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा इन दिस लैंड। तो हमने यहाँ पर लिखा है धेर, क्या लिखा है, धेर इज अ टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा इन दिस लैंड। अब फिर हम लिखेंगे क्वेश्चन 2, इट वॉज सनी डे, इट वॉज सनी डे। तो हमने यहाँ पर इट का इस्तेमाल किया है। अब 3 नंबर पे दिया है आर 50 चिल्ड्रन इन माई क्लास। तो इसमें हमने धेर यानी जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ धेर का इस्तेमाल किया जाएगा और जहाँ कम होंगे वहाँ पर इट का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर चिल्ड्रन कितने हैं, 50 चिल्ड्रन हैं, तो यहाँ पर हमने धेर का इस्तेमाल किया है, देर आर 50 चिल्ड्रन इन माई क्लास। अब 4 नंबर पे है ब्लैंक्स वॉज द वेडिंग डे ऑफ दिस सिस्टर, देर वेर मनी गेस्ट इन द हाउस। तो पहले हम यहाँ पर लगाएंगे इट वॉज द वेडिंग डे ऑफ दिस सिस्टर, और यहाँ लगाएंगे देर वेर मैनी गेस्ट इन द हाउस, यानी आज क्या है, शादी का दिन है, हिज सिस्टर यानी हिज सिस्टर यानी इसकी शादी में, बहन की शादी में मैनी गेस्ट यानी बहुत ही ज़्यादा मेहमान आने वाले हैं, इन हाउस। तो मैनी गेस्ट इन द हाउस यानी हमारे घर सिस्टर की शादी में कितने मेहमान आएंगे, ज़्यादा मेहमान आएंगे। तो यहाँ पर हमने इट वॉज द वेडिंग डे ऑफ दिस सिस्टर, देयर वर मैनी गेस्ट इन द हाउस। तो हमने इट और देयर का इस्तेमाल किया है। चलिए 5 नंबर पे है थैंक यू, क्या कर रहे हैं, थैंक यू, इट इज़ ऑल राइट, ठीक है। तो इसमें हमने लगा है इट, इसके साथ हमने इट का इस्तेमाल किया है, इट इज़ ऑल राइट। अब कुछ क्वेश्चन है 6 नंबर का, ब्लैंक्स विल बी अ साइंस एग्जीबिशन इन योर स्कूल नेक्स्ट वीक। तो हमने यहाँ पर पहले तो लगाएंगे हम देयर विल बी साइंस एग्जीबिशन इन आवर स्कूल नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पर हमने सिर्फ देयर का इस्तेमाल किया कि यहाँ पर साइंस एग्जीबिशन होने वाला है नेक्स्ट वीक में। तो हमने यहाँ पर क्या लगाया है, देयर का इस्तेमाल किया है हमने, है ना। देखिए अब है 7 नंबर पे, इज़ वेरी हॉट टुडे। तो यहाँ हम लगाएंगे इट इज़ वेरी हॉट टुडे। आज क्या है, बहुत गर्म दिन है। इट वॉज द रिसेस टाइम, इट वॉज द रिसेस टाइम, देयर वेर वेरी 5 चिल्ड्रन इन द क्लास। तो देयर में आएगा ज़्यादा, तो हम यहाँ पर देयर का इस्तेमाल करेंगे, देयर वेर वेरी 5 चिल्ड्रन इन द क्लास, यानी क्लास में कितने 5 चिल्ड्रन हैं। अब उसके बाद 9 नंबर का, ब्लैंक्स इज़ वेरी लेट नाउ, यानी आज में बहुत लेट हो गया। तो हमने यहाँ पर लगाया है इट इज़ वेरी लेट नाउ। अब 10 नंबर पे है, विल बी नो ट्रेन टेल टुमारो मॉर्निंग, यानी कल मॉर्निंग में ट्रेनें हैं। तो यहाँ पर हमने देयर का इस्तेमाल किया है, देयर विल बी नो ट्रेन टेल टुमारो मॉर्निंग, यानी अभी कोई ट्रेन नहीं है, कल मॉर्निंग में ट्रेन है। देखिए तो ये क्या हो गया हमारा, चैप्टर नंबर 9 है ये। देखिए पहले हमने इस्तेमाल चैप्टर 8 में हमने विल बी का इस्तेमाल किया था, और हमने चैप्टर 9 में देयर एंड इट का इस्तेमाल किया है। देखिए तो ये हमारा देखो चैप्टर जो 9 है वो 1 पेजेस का है, कितने का है, 1 पेज का। तो इसे हम 1 पेज हमारा देखिए चैप्टर 9 यहाँ कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम पेज पलटाएंगे। चलिए अब देखेंगे हम चैप्टर नंबर 10, क्या देखेंगे, चैप्टर नंबर 10 देखेंगे। चैप्टर नंबर 10 में दिया हुआ है हैव, हैज़, हैड, शॉल बी, शॉल हैव, विल हैव। तो देखिए शॉल हैव और विल हैव, हैज़, हैड, अभी हमें इसका लिंक वर्ब बताना है, यानी इसका भी वर्ब पहचानना है। तो ये देखो हो जैसे दिया है, यहाँ पर हमें रीडिंग करती हूँ, बताती हूँ आपको। ये देखिए द वर्ब्स हैव एंड हैज़ आर द प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब हैव। प्रेजेंट टेंस में
कौन सा वर्ब आएगा? हैव आएगा। क्या आएगा? प्रेजेंट टेंस में हैव आएगा। द वर्ब हैड इज द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब हैव। देखिए अब यहाँ जैसे हमने बताया था आपको नेक्स्ट चैप्टर में कि है, हमने वहाँ पर शॉल बी और विल बी इस्तेमाल किया था, आर इज़। अब हम हैव, हैज़, हैड, शॉल हैव, विल हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो हैज़ है वो कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? प्रेजेंट टेंस में। कहाँ? प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल किया जाता है हैज़। और जो हैव है वो पास्ट टेंस में इस्तेमाल किया जाता है। द वर्ब शॉल हैव एंड विल हैव आर द फ्यूचर टेंस फ्रॉम फॉर्म ऑफ द वर्ब हैव। शॉल हैव जो होता है वो कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? फ्यूचर टेंस के अंदर। किसमें? फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए यहाँ हमें पहचानना है लिंक वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं हम, कि जैसे द वर्ब हैव एंड हैज़, हमने यहाँ पर हैव और हैज़ के बारे में हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जो हैव है वो कौन से इसमें आएगा? प्रेजेंट टेंस में आएगा। वो कौन सा है? प्रेजेंट टेंस में हैव का इस्तेमाल किया जाएगा। और हैज़ जो है वो पास्ट टेंस में उसका इस्तेमाल किया जाएगा, जो पास्ट टेंस में आएगा हैव, हैज़। और उसके बाद फ्यूचर टेंस के अंदर शॉल हैव का इस्तेमाल होगा, आएगा शॉल हैव, यानी पास्ट टेंस जो अभी चल रहा है, सॉरी पास्ट टेंस जो हो चुका है, प्रेजेंट टेंस जो चल रहा है, और फ्यूचर टेंस यानी जो हो चुका है। तो शॉल हैव हम लगाएंगे कि जो इस्तेमाल हो चुका है, होगा। फ्यूचर टेंस यानी आने वाला, पास्ट टेंस हो चुका, और प्रेजेंट टेंस हो चल रहा है ना। तो प्रेजेंट टेंस के अंदर हमने हैव का इस्तेमाल किया है, और पास्ट टेंस के अंदर हैव का, हैज़ का। हैव जो है तो वो प्रेजेंट टेंस में है, हैज़ जो पास्ट टेंस में है, हैड, और शॉल हैव फ्यूचर टेंस में। देखिए फिर से हम इसे रीडिंग करते हैं। द वर्ब हैव एंड हैज़ आर द प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द हैव वर्ब हैव, यानी हैव और हैज़ जो होगा ना वो प्रेजेंट टेंस में आएगा। द वर्ब हैड इज द पास्ट टेंस फ्रॉम द वर्ब हैव, यानी जो हैड और हैव, हैड जो होगा वो पास्ट टेंस में आएगा। द वर्ब शॉल हैव एंड विल हैव आर द फ्यूचर टेंस, शॉल हैव और विल हैव। अब यहाँ पर हैड और हैव आया, अब ऐसे ही शॉल हैव और विल हैव आएगा। तो फ्यूचर टेंस में क्या आएगा? शॉल हैव। तो देखिए यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल बता रहा है, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस बता रहा है। देखिए ये है पास्ट टेंस और ये है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस। सिंगुलर यानी एक अकेला, प्लूरल यानी ज़्यादा, आई हैव यानी सिंगुलर में आएगा, वी हैव ज़्यादा में आएंगे, यू हैव ज़्यादा में आएंगे, दे हैव ज़्यादा में आएंगे। और सिंगुलर में सिंगल में आई हैव, यू हैव, सी हैज़, इट हैज़। तो ये क्या बताएगा? सिंगुलर में। और प्लूरल में वी हैव, यू हैव, दे हैव, तो ये क्या होगा? प्लूरल में आएगा, यानी ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा में आएगा। सिंगुलर और देखा ये पास्ट टेंस में बताएगा सिंगुलर में आई हैड, यू हैड, ही हैड, शी हैड, इट हैड, तो ये सिंगुलर में आ गया। प्लूरल में वी हैड, यू हैड, दे हैड, तो ये प्लूरल में आया। प्लूरल होता है ज़्यादा, सिंगुलर होता है वन, जैसे एक, है ना। देखिए तो हमने बता दिया यहाँ पर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस। अब आएंगे हम 3 नंबर पे फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस में बताएगा सिंगुलर के अंदर बॉक्स में दिया है आई शॉल हैव, यू विल हैव, ही सी इट विल हैव। सिंगुलर में फ्यूचर टेंस में आई शॉल हैव का इस्तेमाल होगा और यू विल हैव का इस्तेमाल होगा, ही इज़, इट विल हैव, यानी सिंगुलर में आएगा ये फ्यूचर टाइम में। और प्लूरल टाइम में आएगा
फ्यूचर टाइम में प्लूरल बताएगा वी शॉल हैव, यू विल हैव, दे विल हैव। तो ये कहाँ आ गया, ये प्लूरल में आ गया, और ये सिंगुलर, ये फ्यूचर टाइम में बता रहे हैं। ये प्रेजेंट टाइम में आएगा सिंगुलर के अंदर आई हैव, यू हैव, ही हैज़, सी हैज़, इट हैज़, और प्लूरल में वी हैव, यू हैव, दे हैव। ये प्रेजेंट टाइम में आता है। पास्ट टाइम में आएगा आई हैड, यू हैड, ही हैड, सी हैड, इट हैड, और प्लूरल में आएगा वी हैड, यू हैड, दे हैड। और फ्यूचर टेंस में आएगा सिंगुलर में आई शॉल हैव, यू विल हैव, ही इज़, सी, इट विल हैव, और प्लूरल में आएगा वी शॉल हैव, यू विल हैव, दे विल हैव। तो ये कहाँ आ गया, फ्यूचर टेंस में आ गया। ओके गाइस, देखिए हम यहाँ पर इसे स्टॉप करते हैं। इसके बाद हम अगली वीडियो में आपको फिर से लेकर आएंगे। वॉचिंग वीडियो गाइस, ओके बाय।